हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि जब मैं अपने हाईएस्ट वेट पर थी या मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी चालू की थी तो मैंने वेट कैसे लूज़ किया, क्या एक्सरसाइजेस की और क्या वर्कआउट किया। तो मेरी आज की वीडियो उसी बारे में मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करूंगी कि मैंने जब अपनी स्टार्ट की थी वेट लॉस जर्नी व्हेन आई वाज 100 केजीज। मैंने 36 केजीज वेट लूज़ किया है पूरे एक साल में। पूरी एक उसके ऊपर मैंने वेट लॉस जर्नी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा माय वेट लॉस जर्नी कर कर। तो उस वीडियो को देखो पहले, फिर देन कम बैक टू दिस वीडियो, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी रही। एंड इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको अपना वर्कआउट और एक्सरसाइजेस के बारे में इन डिटेल बताने वाली हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में की है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करी स्टार्टिंग में मेरे वेट लॉस जर्नी के। जैसे कि मैं फ्रूट्स ज़्यादा खाने लग गई। लाइक फ्रूट में डेफिनेटली एक तो फ्रूट खाती थी एवरी सिंगल डे। मिनिमम 1 एंड 2 ट्राई करती थी इंक्लूड करने का, जबकि मेरी पहले बिल्कुल हैबिट नहीं थी फ्रूट खाने की। लेकिन आई मेड अ पॉइंट कि मैं एटलीस्ट एक फ्रूट तो डेफिनेटली खाऊँ ही खाऊँ एवरी सिंगल डे। साथ में मैंने ग्रीन वेजीज़ खाना ज़्यादा स्टार्ट कर ली। लाइक ग्रीन सब्जियाँ जो होती हैं, जो हमें नॉर्मली हर किसी को पता होता है कि जो हरी सब्जियाँ अच्छी होती हैं हमारे लिए, हमें सबको पता है, लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं। और इसीलिए हमारा जो वेट है वो पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा, पास्ता और ये वेस्टर्न कल्चर्स वाली जो चीज़ें हैं वो खाने लग जाते हैं। वो ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट इज़ ओके टू हैव दोज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन वंस इन अ व्हाइल से मेरा मतलब है वंस इन अ मंथ, ना कि वंस एवरी वीक। उससे भी क्योंकि आपका वेट गेन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल घर के खाने से लेकिन हमारा कभी भी वेट नहीं गेन होता है, अगर हम लेकिन थोड़ा पोर्शन पर भी ध्यान रखें। क्योंकि पोर्शन अगर आप सैलेड्स का भी ज़्यादा खा लोगे, ज़्यादा ओवर ईट करोगे सैलेड्स को भी, तो भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा, इनफैक्ट आपका वेट गेन और हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कुछ हेल्दी लाइफ़स्टाइल का पार्ट होती हैं, तो मैंने ये सब कुछ फ़ॉलो किया। ग्रीन वेजीज़ का डिनर मैं 7 बजे के बाद करती ही नहीं थी। और हाँ, अगर मुझे भूख लगती थी, बिकॉज़ आई वाज़ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, तो मैं अपने आप को हंग्री नहीं रख सकती थी, तो मैं क्या करती थी, मिल्क ले लेती थी। लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल हर चीज़ में करती थी, ट्राई करती थी कि सब चीज़ों का जितना मैं खाती थी यूजुअली उससे थोड़ा कम-कम खाऊँ। तो अपने आप मेरा ग्रेजुअली लाइफ़स्टाइल चेंज की वजह से, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से, डाइट अच्छी करने की वजह से मेरा वेट जो है वो लूज़ होता चला गया, ठीक है। लेकिन मैंने जो वर्कआउट या एक्सरसाइज़ किया, उसने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इन माय वेट लॉस जर्नी। तो वही मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपको अगर मन है ना करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ही एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाओगे। अगर आपको रियली सीरियसली करना है, तो आप खुद ही वॉक करने लगोगे। घर में कर लो अगर बाहर नहीं कर सकते तो, ठीक है। वॉकिंग इज़ लिटरली द बेस्ट एक्सरसाइज एंड द बेस्ट वर्कआउट दैट इज़ देयर, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा से अपनी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से बोलती आई हूँ कि बेस्ट वर्कआउट है कि अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकें तो। खैर, ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में नहीं है ये वीडियो है अबाउट जस्ट प्लेन वॉकिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने स्टार्टिंग में किया है दैट इज़ जस्ट वॉकिंग। मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग की है, और फिर मैं धीरे-धीरे कैसे मेरी जर्नी टू ब्रिस्क वॉकिंग, एंड अब तो मैं कितने सारे वर्कआउट्स कर लेती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ बेसिकली। तो वो सारी जर्नी मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करती चलूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो जब हमारा वेट 100 केजी या उससे ज़्यादा होता है, लाइक मेरा जो था हाईएस्ट वेट वो 100 केजी था, तो दैट टाइम हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते नहीं बनता है, हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं करती है, जंपिंग नहीं कर पाते हैं हम, ऐसी बहुत सारी वर्कआउट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं। मेरी जो वीडियो है वो उसी बारे में है कि अगर आप जंपिंग वाले, रनिंग वाले वर्कआउट्स नहीं कर सकते, जो मैं भी नहीं कर सकती थी, आई कैन ऑल्सो रिलेट विथ यू गाइज, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी नहीं कर पाती थी वो वर्कआउट्स। लेकिन स्टिल आप ऐसे कौन से वर्कआउट्स हैं जो कर कर फिर भी वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को सज़ा नहीं देनी है, हमें अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। जो हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं वो करने के लिए अपने आप धीरे-धीरे आपकी बॉडी ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आदत पड़ेगी आपकी बॉडी को, और वो अपने आप उस मोड में आ जाएगी एक दिन जब आपकी बॉडी वर्कआउट करने के लिए रेडी होगी। तो उस स्टेज तक आने के लिए लेकिन आपको काफ़ी सारी स्टेजेस पहले पार करनी होंगी। लाइक फर्स्टली मैं आपको अपना बताती हूँ। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ माय वेट लॉस जर्नी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉकिंग किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हाँ, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हेल्दी लाइफ़स्टाइल के, वो मैंने फॉलो किए। साथ में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉकिंग किया है, एंड दैट इज़
8। तो जब मुझे उसकी आदत पड़ गई करने की, एक रोज़ का मेरा रूटीन बन गया कि मुझे बाहर जाकर वॉक करना ही करना होता था, अदरवाइज़ मुझे अच्छा फ़ील ही नहीं होता था। तो जब वो स्टेज आ गई मेरी, तो दैट इज़ व्हेन मैंने थोड़ा-सा अपने वर्कआउट को, मतलब ये वॉकिंग वगैरह को इंक्रीज़ किया। लाइक मैं 30 मिनट्स वॉक करती थी एंड 15 मिनट्स आई यूज्ड टू रन। थोड़ा-सा रन करती थी 15 मिनट, मतलब 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, ऐसे कर कर 15 मिनट रन करती थी और 30 मिनट्स आई यूज्ड टू वॉक। तो ये मेरा रूटीन चला फिर 1-2 महीने। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे, जब मुझे इसमें भी बड़ा नॉर्मल लगने लगा, तो देन आई स्टार्टेड द वर्कआउट्स ऑल्सो। मतलब मैंने वर्कआउट भी इसी में इंक्लूड कर लिया। लाइक मैं हाफ एन आवर वॉक कर लेती थी, ब्रिस्क वॉकिंग तेज़-तेज़, और उसके बाद 15-20 मिनट का वर्कआउट कर लेती थी, तो मेरा बस काम हो जाता था। तो दिस इज़ हाउ स्टेप बाय स्टेप आपको भी करना चाहिए। अदरवाइज़ आप एक ही बार में अगर सब कुछ करने का सोचोगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाय द एंड ऑफ द डे आप एकदम ही सब कुछ छोड़ दोगे एंड आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो बीच में ही रुक जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करें। मैं आपके लिए लाई हूँ एक पूरा वॉकिंग प्लान, बहुत ही ईज़ी वॉकिंग प्लान है। आप बिगिनर हैं, आपका वेट 100 केजी या उससे ज़्यादा भी है, तब भी आप ये वॉकिंग प्लान कर सकते हैं एंड आराम से 5 से 7 किलो 1 महीने में लूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वॉकिंग प्लान है, ये है 1.5 महीने का, दैट इज़ 6 वीक प्लान। तो पूरा 6 वीक्स इसको आपको ऐसे ही फॉलो करना है और बाद में मेरे साथ रिजल्ट भी शेयर करने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप पे ये कैसी वर्क करी। पहले अपना फर्स्ट डे पर अपना वेट लो, उसके बाद अपना 6 वीक के बाद वेट लेना। सो वीक 1 में आपको वॉक करना है 20 मिनट्स के लिए। स्पीड आपकी होगी, मतलब जो नॉर्मल चलने की आपकी स्पीड है, उसी स्पीड में आपको चलना है, ठीक है? वीक 2 में आप वॉक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में भी आपकी जो नॉर्मल स्पीड है, आप वही स्पीड करेंगे और ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है आपको, ठीक है? ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, नॉर्मल वॉकिंग करनी है। वीक 3 में आपको करना है 40 मिनट्स का वॉक, और इवन वीक 3 में आपको स्पीड इंक्रीज़ नहीं करनी है, नॉर्मल स्पीड में चलना है। तो ये वीक 1, वीक 2, वीक 3 में आप नॉर्मल चलेंगे, ठीक है? लेकिन टाइम मैंने आपको बता दिया, वीक 1 में 20 मिनट्स, वीक 2 में आप चलेंगे 30 मिनट्स एंड वीक 3 में आप चलेंगे 40 मिनट्स, ठीक है? तो ये बेसिकली 21 डेज़ हो जाएँगे आपको। आपको 21 डेज़ में आदत पड़ जाएगी, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को करने में हमें 21 दिन लगते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरली एंड हमें उसकी आदत पड़ जाती है एज़ इफ वी वर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो इसीलिए ये 21 डे का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये हो गए हमारे 3 वीक्स, ठीक है? नाउ 4th वीक से आपको करना है तेज़-तेज़ वॉक। अब हमारी स्पीड हम तेज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें आदत तो पड़ गई है 3 वीक्स में वॉक करने की, रोज़ आपको बाहर जाने की जूते पहनकर, या फिर आप घर में भी कर सकते हैं वॉक, अगर आप बाहर नहीं कर सकते हैं, डू नॉट वरी, ठीक है? तो आपको आदत पड़ जाएगी करने की वॉक। तो अब आती है बारी हमारे 4th वीक की, जब हम स्पीड थोड़ी बढ़ाएँगे। तो नाउ आपकी स्पीड जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग, एकदम जो तेज़-तेज़, तेज़-तेज़ चलते हैं ना, इस तरीके से हाथ ऐसे-ऐसे कर कर, दैट इज़ हाउ यू हैव टू वॉक इन वीक 4, और टाइम होगा 20 मिनट्स। वीक 5 का टाइम होगा 30 मिनट्स एंड आपको करनी है ब्रिस्क वॉकिंग। वीक 6 का टाइम होगा 40 मिनट्स एंड आपको करनी है ब्रिस्क वॉकिंग। तो वीक 1 से वीक 3 में हमने सिर्फ आदत डाली चलने की, धीरे-धीरे टाइम इंक्रीज़ करते हुए। वीक 4 से वीक 6 में हमने, क्योंकि हमें आदत ऑलरेडी थी वॉक करने की, तो हमने बस अपनी पेस जो है, मतलब जो स्पीड है, हमने वो इंक्रीज़ कर दी। तो हमें अब तेज़-तेज़ चलने की भी आदत पड़ जाएगी वीक 6 तक। तो बस यही था आपका 6 वीक का वॉकिंग प्लान, जो आपको फॉलो करना है पूरे 6 वीक तक, और साथ में डाइट एक अच्छी फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो हमारा वेट लॉस होता है, 80% वो होता है अच्छी डाइट से, और 20% होता है कितने हम एक्टिव हैं या हमारे वर्कआउट से। तो जो हमारा एक्टिव लेवल है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा 6 वीक्स में, और ये स्पेशली उनके लिए है जो एकदम ही बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल वॉकिंग की आदत नहीं है, बिकॉज़ बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं हमें घुटनों में दर्द होता है, हमसे ज़्यादा वॉक नहीं करते बनता है। तो ये उनके लिए है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक अबव 80 केजीज़ है, ठीक है? तो अगर आपका वेट अबव 80 केजीज़ है, आप ये फॉलो करो रूटीन, और आपको आदत भी पड़ जाएगी एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल की, और साथ में आप अपना वेट भी आराम से लूज़ कर सकते हैं। तो आपको 6 वीक ये करना है, और उसके साथ-साथ आपको जो डाइट फॉलो करनी है वो है विंटर डाइट प्लान वाली। मेरी पूरी 1 मंथ वाली डाइट प्लान है, उसको आप पूरे 1.5 महीने करो प्लीज़, एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो ये तो रही बात 6 वीक की, स्टार्टिंग 1.5 महीने की आपकी वेट लॉस जर्नी की, ठीक है? तो 1.5 महीने में आप
आपने ये रूटीन पूरा फ़ॉलो किया, आपको हेल्दी अच्छा खाने की आदत भी पड़ जाएगी 1.5 महीने के बाद, साथ में आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा, तो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा, मोटिवेटेड भी आप हो जाएँगे, आगे अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करने के। साथ में आपको एक और बहुत अच्छी जो चीज़ होगी दैट इज़ एक्टिव रहने की आदत, जो हमारी बॉडी को बहुत लेज़ी हो जाती है, हमारी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है तो वो एक्टिव भी होने की आदत पड़ जाएगी। तो हमारे सारे काम एक साथ पूरे हो जाएँगे बाय फॉलोइंग दिस प्लान जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ये गाइज़ मैंने कहीं भी नहीं देखा है इंटरनेट पर, क्योंकि मैं खुद भी चाहती थी ऐसा कोई प्लान मुझे भी मिल जाता स्टार्टिंग में अगर मेरी वेट लॉस जर्नी की, तो मुझे बहुत आसानी पड़ती। यही सोचकर मैंने ये प्लान बनाया है कि आपको बहुत आसानी पड़ेगी, एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश भी की है मैंने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वीक 7 से आपको क्या करना है, क्योंकि वीक 6 तक का तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीक 7 से आपको करना है 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज-तेज हाथ इस तरीके से कर आप वॉक करेंगे 45 मिनट्स तक, और उसको अपनी डेली रूटीन का, डेली लाइफ का पार्ट बना लेंगे वॉकिंग को, ठीक है? और एवरी सिंगल डे आप करेंगे वॉकिंग, एटलीस्ट मिनिमम हफ्ते में 5 दिन तो आप 7th वीक से करेंगे ही करेंगे वॉकिंग, ठीक है? वॉकिंग के साथ-साथ आप एक बढ़िया वाली डाइट जो है वो फॉलो करना। कोई भी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी बेसिकली लाइफ़स्टाइल आपको फॉलो करनी है उसके बाद, तो व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा अगर आप ये सब करेंगे तो। लेकिन ये वॉकिंग प्लान के साथ-साथ डाइट बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। मेरे चैनल पर इससे पहले मैंने वही वीडियो डाली है, प्लीज़ गाइज़ गो फॉलो दैट। पूरी वीडियो को देखो अच्छे से, बिल्कुल लिख कर रख लो अगर आपको याद नहीं रहता है तो पूरा ये प्लान, और साथ में जो मैंने डाइट प्लान बताया है वो, दोनों आप जब साथ में करेंगे ना आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। तो ये है पूरा प्लान, और मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, देन मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ वेट लॉस रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड डालती ही रहती हूँ ऑन माय चैनल। एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस एवरी सिंगल वीक आती हैं। या अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब। नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन दैट, एंड उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक कर लो, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी फ्यूचर वीडियोज़ का। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस।